मैं सोच रही थी कि अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हम फंक्शन पोस्टपोन भी तो कर सकते हैं। ना ना, बिल्कुल नहीं। फंक्शन भला क्यों पोस्टपोन करेंगे? और बात रही मेरी तबीयत की, तो ये चोट तो जल्दी से ठीक हो जाएगी, कुछ सीरियस तो है नहीं। और तुझे तो पता है वरुण कितना बेचैन हो रहा है शादी करने के लिए। नहीं, आज मेरी गुड़िया की सगाई है और कोई फंक्शन में डिले नहीं होने वाला, समझी? समझ गई। लो। आज इतने दिनों बाद इस घर में खुशियां आ रही है, मेरी काबू की सगाई हो रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन काबू, उस दिन जब मैं सीढ़ियों से गिरी थी ना पुत्र, मुझे तो एक पल के लिए लगा कि मानो कि वो मेरा आखिरी दिन हो। वो मैं गिरी कैसे कैसे पैर फिसल गया, कुछ बात समझ में नहीं आई। और फिर जब हॉस्पिटल गई थी, ट्रीटमेंट चालू थी, तुझे पता है वहां मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही थी, घबराहट सी हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि मेरा कोई अपना बहुत ज्यादा तकलीफ में है, कुछ ऐसी अनहोनी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। ऐसे लग रहा था कि उसे मेरी जरूरत है, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा पा रही थी। हमें करण के ब्लड ग्रुप का मैच नहीं मिल रहा। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और उनका ब्लड भी बहुत ज्यादा बह चुका है। और काबू, कल रात को भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ। वही बेचैनी, वही घबराहट, पता नहीं क्यों। आखिर वो कौन है जिसे मेरी जरूरत है और मैं उसके पास नहीं हूँ? कुछ बात समझ में। काबू, सॉरी, हम लोग तेरी सगाई की बातें कर रहे थे और मैं पिछली बातों को लेके बैठ गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ, तो ड्रेसेस कोई ऑप्शन ये वाला देखते हैं। मम्मी जी, आप यहाँ? क्या हुआ मम्मी जी? पुत्र, मुझे क्या होगा? हुआ तो तुझे है। तबीयत तेरी ठीक नहीं है और आराम नहीं कर रही तू। शाम को सारे गेस्ट आ जाएंगे और तुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मम्मी जी, मेरी तबीयत अब पहले से बहुत अच्छी है। इतने दिनों से आराम ही तो कर रही हूँ, तो मुझे तो लगता है जख्म भी भर गया होगा। और रही बात और आराम करने की, तो ना भाई, वो मुझसे नहीं हो। बल्कि बस बहुत हो गई ये सारी बातें। अब हम इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। नहीं, हम इस टॉपिक को यहाँ पर खत्म नहीं करेंगे। राजवीर, देखो, मैं जब भी तुमसे कोई सवाल पूछती हूँ, तुम हमेशा मुझे टाल देते हो और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करती हूँ। लेकिन आज मुझे जानना है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे ना कि तुम्हारी करण सर से प्रॉब्लम क्या है, मैं बार बार पूछती रहूंगी कि राजवीर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ बताओ बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम। बल्कि प्रॉब्लम ये है कि मैं करण सर के लिए काम करता हूँ उनके ऑफिस में। अब मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतने सारे प्रोजेक्ट्स करता हूँ उनके लिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की। मुझे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते वो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नाराज हूं उनसे, गुस्सा हूं। सीरियस राजवीर? मैं नहीं आने वाला पलकी, मैं नहीं आ रहा हूँ पलकी। और जब काव्या ने तुमसे पूछा तो तुमने क्या कहा? कि मैं आ रहा हूँ। जब तुम दिल से इतने स्वीट हो तो इतना रूड बनने की कोशिश क्यों करते हो? पलकी, बस बहुत हो गया। अब इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। मैं इस टॉपिक के बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा, प्लीज। ओके, यस सर। मैंने तुम्हें इतना स्ट्रिक्टली बिहेव करते हुए पहली बार देखा है, बट इट्स ओके, अच्छे लगते हो। वारी जावा तेरे सदके, वारी जावा मैं तेरे सदके, वारी जावा जावा मैं वारी जावा, वारी जावा जावा मैं वारी जावा। करण, कहाँ खो
हो गया? सुन, आज जिस फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरा चेकअप किया ना, वो फिजियोथेरेपिस्ट सच में बहुत अच्छी थी। पता नहीं क्यों उसे देख के बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अपनी सी है। अपना समझ के ट्रीटमेंट कर रही थी, सब कुछ समझा रही थी, एक्सरसाइजेस कैसे करने हैं। सच में बहुत अच्छी थी। आगे से मैं चाहती हूँ कि यही फिजियोथेरेपिस्ट मेरा ट्रीटमेंट करे। मॉम, वो प्रीता थी। और प्रीता, तुम्हें तो पता ही नहीं कि घर में मैंने ही नहीं, सबने तुम्हें बहुत मिस किया है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि हम सबको तुम्हारी कितनी जरूरत है। और संजोग देखो, जरूरत तो प्रीता तुम्हें भी हमारी है। अगर इसको रिश्ते याद होते ना तो ये अभी वैसे वापस नहीं जाती। और अगर इसको रिश्ता याद दिलाया तो डॉक्टर ने कहा था कि इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। करण, अब पंडित जी बस आने ही वाले हैं, थोड़ी देर में। ओके। देखो ना वरुण, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। बिलीव ही नहीं होता मुझे तो, इतनी छोटी सी थी, आज कितनी बड़ी हो गई है। एंगेजमेंट है इसकी, कल शादी भी हो जाएगी और फिर हमें छोड़ के लंदन चली जाएगी। बहुत मिस करूंगी मैं तुझे। आप लोगों को पता है, मेरी ना जान मेरे शौर्य और मेरी काव्या में बसती है। इन दोनों के बिना मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकती। बेटियां तो होती ही ऐसी हैं, जाते जाते भी आंखों में आंसू दे ही जाती हैं। लेकिन आप लोग मेरी काव्या की आंखों में कभी आंसू मत देना। बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव है, बहुत प्यारी है। वरुण, मेरी काव्या का ध्यान रखना। देखो, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर कपल में होते हैं ना, झगड़े से ही प्यार होता है, प्यार से ही झगड़ा होता है। बट एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कभी गुस्सा आ भी जाए ना तो काव्या पे गुस्सा नहीं करना। तुम ना इसे वापस यहाँ भेज देना हमारे पास, और जब गुस्सा उतर जाए तो फिर बुला लेना। इसी बहाने हमें भी इसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। निधि मॉम, एक राज की बात बताऊं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। That's like a good boy. I like it. देखा आपने, मैंने निधि जी को कभी भी इतना इमोशनल होते हुए नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अपने सारे इमोशंस ना अपने दिल में दबा के रखे थे, और होठों पे सिर्फ हंसी और स्माइल। पर अब जब आज बेटी की एंगेजमेंट हो रही है तो इनके अंदर की माँ बाहर आ गई। आई नो, हर माँ ऐसी ही होती है। बेटी जब आती है तो माँ की दुनिया बदल जाती है, और जब बेटी विदा होकर जाती है तो भी माँ की जिंदगी बदल जाती है। निधि जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। किसी की बेटी किसी दूसरे घर में बहू बन के जाती है ना, तो उसका दिल क्या, उसकी वो दुनिया को भी नहीं तोड़नी चाहिए जो उसको मायके से मिली है। ससुराल में भी उसको वही दुनिया मिलनी चाहिए, यानी कि सबका प्यार, सबका आशीर्वाद। वो तो उसे मिलेगा ही, और सबको पता है कि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता। निधि जी, आपने सब कुछ कह दिया, अच्छा किया। और शुरुआत में सब बातें हो ही जाएं तो ही अच्छा है। तुम बोलो, कैसे हो? दिन कैसा चल रहा है? मिजाज कैसे हैं तुम्हारे? और हमारे प्लान का क्या हुआ? प्लान? किस प्लान की बात कर रहे हैं आप? रात वाला प्लान। कल रात ही तो हमारी डील डन हुई है कि हम करण लूथरा के बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। डन डील। हम दोनों मिलकर करण लूथरा को अर्श से फर्श तक ले आएंगे, बर्बाद कर देंगे उन्हें। कुछ तो है मेरे दिमाग में, वार भी है और हथियार भी है। मतलब मोहरा, वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। इस प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए शौर्य ही काफी है। मैं समझा नहीं। कल लूथरा इंडस्ट्रीज का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, और जहां से मैं देख रहा हूं
ये उनका ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जो इनके लिए सिर्फ बर्बादी लेकर आएगा। सबसे ज्यादा घाटे वाला होगा और इनके नाम पे धब्बा होगा, और इसके बारे में इन्हें दूर दूर तक पता भी नहीं होगा। इतना बड़ा धमाका कल क्यों? हम लोग आज ही क्यों नहीं कर सकते? नहीं, आज रहने देते हैं मिस्टर पांडे। आज काव्या की सगाई है। तो अच्छा ही है ना, मजा आएगा। खुशी में गम, दिवाली में दिवाला। मिस्टर पांडे, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। हमें मिस्टर लूथरा को बर्बादी देनी, ना कि मेरी बहन को बुरी यादें। एनीवेज, मैं आपसे कल बात करता हूँ। ओके, बाय। वैसे ना तुम दोनों अभी तक मेरी भाभी बनी नहीं हो, लेकिन फीलिंग तो मुझे अभी से आ रही है। तभी तो तुम दोनों के आने से मुझे लगा कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, तुम्हारे जितने भी वेडिंग रिचुअल्स होंगे ना, कोई तुम्हारे साथ रहे चाहे ना रहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बल्कि चलो तुम भी प्रॉमिस करो कि मेरे साथ हर रिचुअल में रहोगी। बताओ, ये कोई बोलने वाली बात है? बोल दे। ऑब्वियसली तुम्हारे हर रिचुअल में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं सिर्फ शादी के रिचुअल की नहीं, मैं लाइफ के रिचुअल्स की बात कर रही हूँ। चलो प्रॉमिस करो कि लाइफ के हर रिचुअल में, हर रस्म में तुम मेरा साथ दोगी। बल्कि तुम्हें तो पता ही है, हमेशा से तुम्हारे साथ एक अलग सा रिश्ता रहा है मेरा, एक बिल्कुल स्पेशल सा बॉन्ड है ना। देखो ना, पहले हम दोस्त बने, फिर अब तो मेरी भाभी बनने वाली हो, और आज भी कोई देख लो, भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा बढ़कर हो जाते हैं, जिनका कोई नाम नहीं होता। मुझे ये बता दो कि तुम्हारी करण सर से प्रॉब्लम क्या है? बल्कि बस बहुत हो गई ये सारी बातें। अब हम इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। बिल्कुल सही। राजवीर, पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है, पिता रब तेरा। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, बस ऐसा ही है। मतलब राजवीर, तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वंडरफुल। आई मीन, तुम दिल के बहुत खरे हो। क्या होता है ना, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंदर से कुछ और होते हैं, लेकिन दिखाते कुछ और हैं। बट आई एम प्राउड, तुम ऐसे नहीं हो। You're good. सर, क्या हो गया आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? तुम अच्छे हो, तो मैं तुमसे अच्छी बातें करूंगा ना। और एक बात बताऊं राजवीर, तुम्हारे ना संस्कार बोलते हैं सच। आई मीन, तुम्हारी माँ ने ना तुमको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, दिखता है। You're right, सर। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, और मुझे लगता है ऐसी परवरिश और कोई नहीं दे सकता था। कोई भी नहीं। Excuse me, वो मुझे काव्या से मिलना है, मैं अभी आता हूँ। ब्रो, पता है मुझे, बट शायद तूने ध्यान से सुना नहीं। उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? उसने कहा कि उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। That means breakup. So what? I think that calls for a celebration, Sandy. शनाया से छुटकारा मिलना is like, wow, perfect exit plan. सही है। Exit plan. Bro, जा और जाके उसे मना, उसे ब्रेकअप नहीं कर सकता तू। मेरे भाई, तू शायद भूल रहा है। I am the Shaurya Luthra. मुझसे कोई लड़की ब्रेकअप नहीं कर सकती, सैंडी। सिंपल है। पता है ब्रो, नहीं कर सकती। तुझे कोई लड़की छोड़ के नहीं आ सकती, लेकिन अगर वो छोड़ के चली गई तो ऐसा भी क्या हो जाएगा सैंडी?
तो ब्रो तू पलकी से मिल भी नहीं पाएगा। अभी तो फिलहाल पलकी तुझसे बात कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे पता है, उसे लगता है कि तू शनाया से शादी करेगा, ठीक है? वरना तुझे तो पता है ना, तुझे बिल्कुल लाइक भी नहीं करती है वो। अपने बहन की वजह से तुझे टॉलरेट कर रही है। शनाया से अगर तूने बात नहीं किया, उसे पता चल गया तो क्या होगा ब्रो? तुझे क्या लगता है उससे बात करेगी? नहीं करेगी। तो मेरी बात मान, मेरी एडवाइस ले, शनाया के पास जा, ब्रेकअप मत कर। और वो करना चाहती है ना ब्रेकअप, तो करने मत देना ब्रो। उसे मना। तो पलकी से बात करना चाहता है ना, मिलना चाहता है ना, तो जा और शनाया को मना। ओके, आई एम सॉरी, आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज। मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो मुझसे एंड आई नो फॉर ऑल द रीजंस, सो आई एम सॉरी। ओके रियली? तुम्हें पता है मैं तुमसे गुस्सा क्यों हूँ? हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुमसे वो सब बोला जो तुम्हें बिल्कुल नहीं सुनना था। और स्पेशली तुम्हारी बहन पलकी, तुम बिल्कुल नहीं पसंद करती कि मैं पलकी से राजवीर के खिलाफ कुछ भी बोलूं। सो आई नो। एग्जैक्टली, आई मीन पलकी राजवीर को लाइक करती है, दैट्स इट। अब चाहे राजवीर जैसा भी हो, आई डोंट केयर, वो उसको लाइक करती है, बात खत्म। ओके ओके शनाया, तुमने बोल दिया बात खत्म तो बात खत्म, इधर ही खत्म। हम फिर कभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू वार्न पलकी कि राजवीर उसके लिए अच्छा नहीं है, वो दोनों साथ रहेंगे तो। एनीवे, आई एम सॉरी। मुझे अब पता लग गया ना कि तुम्हें नहीं पसंद, उसे नहीं पसंद, किसी को भी नहीं पसंद, तो मैं कभी नहीं बात करूंगा। ऑलराइट? अब हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। ओके फाइन। लो, आप मुझे सबके सामने से लेके आ गए। सॉरी, क्या है वो? कीडी, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आई डोंट लाइक इट। शौर्य, मैंने तुमसे जो पूछा है उस बात का जवाब दो। क्या है ये? अरे ये मेरे शूज हैं, पर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? व्हाट्स द मैटर? तुम्हें पता है मुझे शूज कहाँ पर मिले? मॉनिटर रूम। कल जब शनाया ने तुम्हें रोका था और पूछा था कि तुम्हारे शूज कहाँ पर है, तब तुमने कुछ नहीं कहा। बताओ। लुक केडी, आपको ये सब कुछ जो कोई भी बोल रहा है ना, ये सब कुछ गलत है। और आपको जैसा भी लग रहा है, दिस इज ऑल रॉन्ग। मुझे कुछ लग नहीं रहा है शौर्य, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। कल जब मॉनिटर रूम की लाइट गई थी, तब हम उसी आदमी को देखने वाले थे जिसने राजवीर को पहले बंद किया, फिर बाहर पलकी के पास बदतमीजी की, और हम देख नहीं पाए क्योंकि लाइट चली गई। लेकिन आज लाइट आ गई है और मैं वो फुटेज फिर से देख आई हूँ, और मुझे पता चल चुका है कि वो आदमी कौन था। बताओ मैं कौन था कि तुम बताओगे? वो तुम थे शौर्य, मैं देख चुकी हूँ, वो तुम थे। केडी, आपने जो भी देखा, मुझे नहीं पता आपने क्या देखा, बट वो सब कुछ गलत है। लेट मी एक्सप्लेन। शौर्य, मुझे पता है तुम कोशिश करोगे कि वो फुटेज डिलीट हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अगर वो फुटेज डिलीट कर भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो फुटेज ऑलरेडी है। बोल रही थी ना कि कोई है जो उन्हें फॉलो कर रहा है, उन पे नजर रखे हुए। शनाया, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। हाँ, बात बहुत बड़ी है, और वो बड़ी बात है राजवीर। आई हेट हिम। और कुछ पूछना है आपको, या आपको कुछ और बोलना है? इतना काफी है ना जानने के लिए कि मैंने ये सब क्यों किया, क्या किया, एंड एवरीथिंग एल्स। शौर्य, हाँ हाँ, मुझे देख के इतने शॉक में क्यों हो सब लोग? मेरे वॉशरूम में कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई थी। हाँ करण बेटा। अरे बुआ, कहाँ रह गई आप? नीचे आइए ना। बेटा मैं शौर्य के रूम में हूँ। शौर्य, शनाया और काव्या के साथ बात कर रही थी। अरे बुआ, बात बाद में कर लेना, मुझे नीचे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है, प्लीज आइए जल्दी। ओके बेटा। बेटा चलो, करण ने नीचे बुलाया, उसे कोई बड़ी अनाउंसमेंट करनी है, चलो। शौर्य तुम अब चलिए ना, चलिए बुआ, मैं आप ही का तो वेट कर रहा था। हाउ स्वीट। शनाया,
आई एम रियली वेरी सॉरी। शौर्य ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी शनाया। इट्स ओके, कम। मेरे पापा इतने बुरे इंसान है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उन्होंने मेरी बात को सिर्फ दर्द दिया है। नफरत करता हूं करण लूथरा से। उनके साथ बरसों पहले हुआ था, जिसके कारण उनके दिमाग पे बहुत असर पड़ा था। क्या हुआ था? प्रीता जी अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। उन्हें अपनी पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। हे भगवान, लोग कहते हैं कि ऊपर वाला है सब ठीक कर देगा, ऊपर वाला ये कर देगा, ऊपर वाला वो कर देगा, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, क्या ऊपर वाला? ऊपर बैठकर नीचे दिखाई नहीं देता कि हम इंसानों के साथ में क्या बीत रहा, कुछ नहीं दिखता। मेरी पत्नी, मेरी प्रीता, मेरे बच्चों की मां मुझसे बिछड़ गई। अब से ही सोचता रहा कि मेरी पत्नी प्रीता अब इस दुनिया में मर मर के जिया हूं इतने साल, और फिर अचानक से प्रीता मुझे वापस मिल जाती है। मेरी सांस में सांस आती है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरी पत्नी मुझे मिल गई। अब आने वाले साल में अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ में खुशी खुशी बिताऊंगा। क्या हूं, क्या मेरा मुझे मेरी पत्नी मिली, लेकिन उसको अतीत का कुछ याद ही नहीं है। वो प्रीता जो मुझसे इतना प्यार किया करती थी, उसे तो ये तक नहीं पता कि करण लूथरा कौन है। मेरा बेटा, मेरा बिछड़ा हुआ बेटा रुद्र, वो मुझसे इतनी नफरत करता है, इतनी नफरत करता है कि इतनी नफरत तो कोई अपने दुश्मन से भी नहीं करता। क्या किया है भगवान तुमने? कभी सोचा है क्या किया तुमने मेरे साथ में? एक पल जिंदगी दी और दूसरे पल मौत। एक पल सब कुछ दिया और दूसरे ही पल सब कुछ छीन लिया। मेरी प्रीता को मुझसे छीन लिया। है कुछ जवाब तुम्हारे पास? है कुछ जवाब? देखो प्रीता, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती मत करो, लेकिन प्लीज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास में आओ, मुझे अपने गले से लगाओ और मेरे कानों में कहो कि यू कड़वा कर लेना। देखो, तुम जो कहोगी ना मैं सब सुनने को तैयार हूं। तुम जो कहोगी ना मैं करूंगा। सच कह रहा हूं, लेकिन प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। प्लीज मेरी जिंदगी में वापस लौटा। प्लीज वापस आ जाओ प्रीता, प्लीज वापस आ जाओ। सच कह रहा हूं प्रीता, मैं बहुत अकेलापन के हूं। इंसान हूं, मुझको भी सहारे की जरूरत है। मुझे भी किसी के साथ की जरूरत है, किसी के हाथ की जरूरत है। कोई आए मुझे संभाले। मुझे तुम्हारी जरूरत है प्रीता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज 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 मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ प्रीता। डैड, डैड। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस नीचे आपको बुला रहे हैं। ओके, चलो चल, लेट्स गो। क्या हो गया तुझे? ओ, आप वो जो अभी मैं मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो मेरा दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? नाम क्या है, मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ। रोहित, उसको कुछ हुआ है तो मैं उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा था डॉक्टर से। मैं बोल रहा था कि मैं उसको लेकर आता हूँ, उसका चेकअप करवा लेंगे उसकी। यस। नहीं करण, बात कुछ और है, सच बता। अरे क्या हुआ है? कोई बात नहीं है मॉम, सच बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे नहीं हुआ ये, मेरे दोस्त को हुआ है। नाम बताया ना मैंने। जब झूठ बोलता है ना तो पकड़ा जाता है।
क्योंकि तूने कभी झूठ बोलना सीखा नहीं और मैंने सच सुन लिया है। तू डॉक्टर से बात कर रहा था, गोली, पेन किलर्स, मैं आ रहा हूँ चेकअप के लिए। क्या बात है? अच्छा, अगर मान लेती हूँ कि तू सच कह रहा था, खा मेरी कसम और बोल तू सच कह रहा था। क्या? करण, भाभी तुम्हें अपनी कसम दे रही है। खाओ भाभी की कसम और बता दो सच क्या है। वो आप भी ना बुआ, क्या क्या बात लेकर बैठ गए आप? अरे इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे ना। अभी नीचे काव्या हमारा वेट कर रही है, हमें जाकर सगाई है उसकी। प्लीज कम, आइए आइए नीचे। बाद में क्यों करण? अरे बाद में बात करते हैं ना इस बारे में। हाँ हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ मॉम। करीना थी, ये बाद में बताने वाली क्या बात है? क्या हुआ है? भाभी, जब आप हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई थी ना, तब एक हादसा हुआ था। एक ऐसा हादसा जिसमें करण की जान भी जा सकती थी। अब क्या बोल रही है? क्या हुआ था करण को? उस हादसे की वजह से करण की जान जा सकती थी। अब जानना चाहती है किसकी वजह से हुआ था ये सब कुछ? किसकी वजह से? आपकी प्यारी बहू प्रीता। वानी जी, निधि जी, हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे बेटे को आपके परिवार से बड़ा प्यार मिला। बिल्कुल, और जिस तरह से आप लोगों ने उसे अपनी फैमिली बिजनेस में शामिल किया है, ऐसा कोई नहीं करता। सच में हमें बहुत अच्छे समझे मिले हैं। करण लूथरा, आप बहुत शातिर हैं। आप मुझे रिश्तों के बंधन में बांधना चाहते हैं। ऑफिशियली काव्या का भाई बना के उसकी शादी की हर रस्म मेरे हाथों करवाना चाहते हैं। आप सबके साथ ऐसा ही करते हैं क्या? इमोशनली अपने फायदे के लिए सबको अपना बनाते हैं क्या? माँ के साथ भी यही किया आपने, उन्हें अपना बनाया और फिर छोड़ दिया। पत्नी, बहू, अपने बच्चों की माँ, सब कुछ बनाया, फिर उनसे हर रिश्ता तोड़ दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया। राजवीर, क्या सोच रहे हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बल्कि बताऊंगा, सब बताऊंगा, मगर सही वक्त आने पर। ब्रो तू यार क्या कर रहा है यार? शनाया तुझे कब से नीचे बुला रही है। लॉक यार इतनी फोर्सफुली तू क्या कर रहा है? टूट जाएगा यार। टूटने देना यार। आई डोंट माइंड। इस ड्रॉअर के अंदर क्या है मुझे जानना है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। ब्रो ये तो तेरे डैड का रूम है ना, तो तू यहाँ आकर ये ड्रॉअर क्यों तोड़ना चाहता है ब्रो? थोड़ा आराम से यार। तो ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, क्या तू कोई चाबी बनाने वाले लॉकस्मिथ को जानता है? हाँ, बाहर बहुत रहते ब्रो, बैठे रहते वो लोग, बहुत मिलते हैं। परफेक्ट। आई नीड अ फेवर। अभी के अभी जा और एक चाबी बनाने वाले को लेके आ। ओ तू पागल है क्या ब्रो? तू अपने डैड के रूम के ड्रॉअर को खुलवाना चाहता है और तेरे डैड को पता चल गया ना, तो तुझे पता है ना कितना हंगामा होगा। तो होने दे हंगामा। आई डोंट केयर। डैड ने यहाँ पर कुछ छुपाया है सैंडी, मुझसे, और मुझे जानना है कि इसके अंदर क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। अरे यार तुझे उससे क्या करना है? तेरे डैड का कुछ पर्सनल होगा, रहने देना। इतना भी क्या पर्सनल है जो मुझे नहीं पता सैंडी? आई नीड टू नो उसके अंदर क्या है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। कैन यू हेल्प? भाभी, भाभी रोना बंद कीजिए प्लीज। करीना दी, वो मैं ही थी जो प्रीता को इस घर में ले आई थी। इस घर में आई थी फिजियोथेरेपिस्ट बनके, मम्मी जी की ट्रीटमेंट करने, लेकिन मेरे दिल में बस गई। मैंने उसे बहू बना के रखा। नहीं, बहू नहीं, बेटी बना के रखा, अपने दिल में जगह दी। बहुत प्यार करती थी उससे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रीता ऐसे निकलेगी।
जो कुछ भी इस घर में गलत हुआ है ना, वो प्रीता की वजह से हुआ है। जब भी प्रीता इस घर में आई है, अपने साथ दुखों का पहाड़ ले आई है। आपको याद है ना, पृथ्वी को भी लाने वाली ये प्रीता ही थी। पृथ्वी ने आके क्या कुछ नहीं किया हमारे परिवार के साथ, बर्बाद करके रख दिया। प्रीता के कहने पर ही ऋषभ ने शर्लिन से शादी की। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आपकी फ्रेंड संजना या फिर शर्लिन गलत थी, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रीता वो सब कुछ करने में कामयाब हो गई जो वो चाहती थी कि हमारे साथ हो, लेकिन हम कभी समझ ही नहीं पाए। उसने अपना पूरा खेल ऐसा रचा कि हम कभी सच देख ही नहीं पाए। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अब राजवीर, एट प्रेजेंट जो कुछ भी हो रहा है ना, वो शौर्य को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। देखो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ना कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तुम काव्या को अपनी बहन मानते हो, राइट? ऐसे ही शौर्य भी काव्या का भाई है, उसका भी उस पर उतना ही हक है। हाँ है, मगर शौर्य वो हक, वो अच्छाई और वो रिश्ते नाते डिजर्व ही नहीं करता है। तुम्हारा ये ब्रूड बिहेवियर ये अच्छी बात नहीं है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। और शौर्य अच्छाई डिजर्व भी नहीं करता है शनाया। ओके, इसीलिए मुझे तुमसे लूथराज और उनकी फैमिली के बारे में बात करनी थी। लूथराज फैमिली यानी कि शौर्य करण सर का बेटा है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ करण सर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ना? और एक चीज, तुम आई गेस शौर्य को करण सर की नजरों में गिराने की कोशिश कर रहे हो, राइट? चला एक सेकंड, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी को इम्प्रेस करने की ना कोशिश कर रहा हूँ, ना कभी करूंगा, और ना मैंने कभी की है। कम ऑन राजवीर, देखो तुम बात समझ नहीं रहे हो। शनाया प्लीज मुझे ना अकेला छोड़ दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे अपने आप के साथ टाइम बिताना है, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा ये रूड बिहेवियर ना तुम्हें कहीं लेके नहीं जाएगा। दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। शनाया आई एम रियली सॉरी, बट मुझे प्लीज अकेले रहना है। हम बाद में बात करते हैं ना। प्लीज लीव मी अलोन। अरे ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? I mean, इसको देख के तो ऐसा लगता है ये भी लूथरास में से कोई एक है। तुम ऐसे परेशान क्यों लग रही हो? मैं परेशान नहीं तो, बल्कि ये रॉन्ग है। तुम्हें मुझे नहीं बताना ना तो मत बताओ, ऐसे झूठ तो मत बोलो। और वैसे भी तुम क्यों मुझसे कुछ शेयर करोगी? तुम मुझे अपना थोड़ी ना मानती हो। काव्या प्लीज, अब तुम ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करोगी? ऑफ कोर्स करूंगी, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो। और इससे अच्छा ना तुम मुझे बता दो कि ये खूबसूरत से चेहरे पर ऐसी उदासी क्यों है, और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बल्कि बताऊंगा, सब बताऊंगा, मगर सही वक्त आने पर। वो एक्चुअली राजवीर, उसने कुछ किया? वो बात उसकी, राजवीर की बात? काव्या, तुम जानती हो ना राजवीर ड्रिंक नहीं करता। उस दिन वैलेंटाइंस डे की पार्टी में जब मैंने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने ड्रिंक की थी, तो उसने मुझसे एक मौका मांग के हम सबको प्रूफ किया कि उसने ड्रिंक नहीं की। बट पार्टी के बाद जब हम घर गए, राजवीर ने एक्चुअली ड्रिंक की थी और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था। मुझे समझ नहीं आया उसने ये सब क्यों किया, बट ये बात तो समझ आ गई कि कोई तो बात है जो उसे बहुत परेशान कर रही है। और बात सिर्फ उस रात की नहीं थी, आज भी वो एकदम वियर्ड बिहेव कर रहा है। ऐसे तो वो कहता है कि मैं उसके लिए बहुत मायने रखती हूँ, मैं उसकी फियांसे हूँ, लेकिन उसके दिल में जो भी बात चल रही होती है ना, वो मुझे कभी नहीं बताता है। जब भी मैं उससे पूछती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, वो कोई ना कोई बहाना बना के बात टाल देता है। मुझे पता है कि मेरी माँ गलत है, मतलब वो बात को गलत समझ रही है, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या माँ गलत है?
गलत शब्द माँ के लिए बना ही नहीं है। माँ तो कभी गलत नहीं होती है। हाँ, कभी कभी कोई बात उन्हें पसंद ना आए तो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, या कभी दिल भर आए तो ओवर रिएक्ट कर देती हैं। लेकिन माँ कभी गलत नहीं होती। इनफैक्ट जैसा माँ ने कहा है, अगर आप वो करेंगे ना तो आप भी बाद में रियलाइज करेंगे कि आप कितने गलत थे और माँ कितनी सही थी। क्योंकि माँ तो कभी गलत नहीं होती। इसलिए जो वो कहती हैं बिना कुछ सोचे समझे कर दीजिए। तो तू चाहता है एक बहू को पाने के लिए मैं अपना बेटा खो दूं? एक लड़की के लिए तू अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, सबको छोड़ने के लिए तैयार है? ठीक कह रही हो प्रीता। है ना? तो फिर इतना टेंशन मत लीजिए। अब तो आपको हल मिल गया, तो रिलैक्स, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक बात कहूँ, आपको जब भी लगे कि आपको अपने दिल की बात किसी से करनी है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं एनी टाइम। मैं इस नंबर पर अवेलेबल रहूंगी। आप मुझसे कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैं क्या सोचती हूँ वो आपको बता दूंगी। ठीक है? तो अब आप अपनी माँ से बात कर लीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिए। जैसा वो कहती हैं वैसा करें, उनका दिल मत दुखाइए। क्योंकि माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए जितना प्यार होता है ना, उतना तो शायद सागर में पानी, और वो भी बिल्कुल सेल्फलेस लव, निस्वार्थ। तो इसमें सही गलत की तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर माँ ने कह दिया है तो हमें करना है। और आपकी माँ तो बहुत ही स्वीट है, प्लीज उन्हें मत परेशान कीजिए ना। उन्हें हमेशा खुश रखिए और आप भी खुश रहिए। ओके, थैंक यू प्रीता, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। अच्छा, तो अब तू मुझसे बातें छुपाएगी। तेरे चेहरे पे दिख जाता है जब तू परेशान है। क्या परेशानी है बता। मॉम मैं बताती हूँ। एक्चुअली भाभी ने ना करण को डांट दिया है। वो राखी मॉम को करण के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। और ये भी पता चल गया है कि उसकी वजह प्रीता थी। और फाइनली भाभी को ये बात समझ में आ गई है कि प्रीता इस घर के लिए अनलकी है, बुरा साया है, मनहूस है। और करण राखी मॉम की बात सुन नहीं रहा है, इसीलिए भाभी और करण का झगड़ा हो गया। भाभी ने करण को डांट दिया। भाभी बहुत अपसेट है कि करण ने इतनी बड़ी बात छुपाई भाभी से। देख पुत्र, हम सब ने तुझसे ही बात छुपाई, माफ कर देना। लेकिन क्या है ना, उस वक्त तेरी तबीयत बड़ी खराब थी, और अगर ये बात तुझे बताते तो और तबीयत खराब हो जाती। लेकिन ना, तूने करण को डांटा है, बहुत अच्छा किया। क्योंकि आजकल वो किसी की बात नहीं सुनता, अपनी मन की बात करता है। तू गलत नहीं है पुत्र, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन एक बात तो मैं समझ गई कि प्रीता इस घर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब तक प्रीता इस घर में नहीं थी, शांति थी, सुकून था। देख, जैसे वापस आई सब छिन गया, सब परेशान हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ इस घर में वापस ना आए। इस घर में भी और करण की जिंदगी में भी कभी ना आए। अच्छा ही होगा पुत्र। आओ बेटा। सगाई की अंगूठियां ले आइए। जी पंडित जी, अभी लेकर आए। रिंग्स आ चुकी है पंडित जी। ये लीजिए।
इन दोनों का अब तक पैचअप नहीं हुआ क्या? नहीं हो तो सबके लिए बेहतर है। नहीं नहीं, ये रॉन्ग है। इन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, इनका पैचअप तो होना ही पड़ेगा। इन्हें तो साथ ही रहना है। मैं कुछ करती हूँ। अब अटेंशन एवरीवन, ये है मेरा भाई राजवीर, और राजवीर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज के दिन मेरे लिए डांस परफॉर्म करेगा, और वो इसने किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि एक और डांस परफॉर्मेंस होनी चाहिए। राजवीर डांस करेगा अपनी होने वाली बेटर हाफ पलकी के साथ। से ज्यादा दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। कुछ इस तरह से हो गया शानू, तेरे बिन चलूं भीड़ में तो तन्हा लगूं। आज काव्या की सगाई है। टाइम कितनी जल्दी चला जाता है, यकीन ही नहीं हो रहा कि आज हमारी बेटी की सगाई है। तुमने काव्या को बहुत प्यार दिया, उसकी बहुत अच्छी परवरिश करी। I'm sorry कि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। हाँ, वही चेक कर रही थी। क्यों ना चेक करो? अरे मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा ना कि कहीं फिर से तूने वो गलती तो नहीं की। लेकिन आज तूने नहीं पी। गुड। क्या इतना हंसने की बात नहीं है, कोई जोक नहीं है, ये सीरियस टॉपिक है। ये पीना वीना कोई अच्छी बात नहीं है। पता है, पीने के बाद इंसान के होश उड़ जाता है, ना ठीक से कोई बात अपनी किसी को समझा पाता है, ना किसी की बात समझ पाता है। सिर्फ ये सोचता है इंसान कि उससे ज्यादा समझदार तो कोई दुनिया में है नहीं। लेकिन असलियत पता है क्या होती है? पीने वाले से बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होता है। ऊपर से पीने के बाद इंसान से कई बार ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं, जिनका एहसास उसे उस वक्त नहीं होता है और बाद में बहुत पछताता है। एक बार तूने ये गलती की है, उसके लिए तो मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन अगर दोबारा तूने पिया ना तो फिर तो तेरी खैर नहीं। नहीं माँ, सॉरी, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। अरे सॉरी मत बोल, अब उस रात को भूल जा, उसके लिए मैंने तुझे माफ किया। और आज तो तू बिना पिए आया है तो मुझे शांति मिल गई है। अब आराम से ये कपड़े बदल ले। चुप। एक बात बताऊं प्रीता, तुम्हारी और मेरी जिंदगी, हमारा प्यार एक राज बन के रह गया है। सच कह रहा हूं, तुम पहले खो गई थी, फिर अचानक से मिल भी गई, लेकिन उसके बाद भी ना मेरी जिंदगी अधूरी की अधूरी ही रही है, पूरी नहीं हो पाई। मेरी जिंदगी तुम्ही से पूरी होती है प्रीता, सच कह रहा हूं, तुम्ही से पूरी होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं? तुमको तो कुछ याद ही नहीं है। तुमको तो ये तक याद नहीं है कि करण और प्रीता हुआ करते थे, उनकी एक कहानी हुआ करती थी, उनका प्यार हुआ करता था, उनका प्यार कितना मशहूर हुआ करता था, उनकी लड़ाइयां कितनी मशहूर हुआ करती थी। तुम्हें
तो ये तक याद नहीं है कि वो जोड़ी कहाँ गायब हो गई। प्रीता, आज तुम हो, आज मैं हूं, आज हम दोनों हैं, लेकिन जानती हो हम दोनों में से हम कहीं गायब हो गया है। आखिर डैड के सेंस को हो क्या गया है? इतने बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर करण लूथरा और राजवीर की मासी की फोटो अपने ड्रॉर में रखा है। कहीं इन दोनों के बीच कुछ अगर कुछ नहीं है तो फिर डैड ने ड्रॉर में उनकी फोटो क्यों रखी है? वैसे डैड का कैरेक्टर बहुत नीट एंड क्लीन है, उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। ना तो राजवीर की मासी ऐसी है, ना ही मेरे डैड ऐसे। तो फिर डैड ने उनकी फोटो क्यों रखी है अपने ड्रॉअर में? जानती हो कितनी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा। पता नहीं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। लेकिन फिर जब तुमसे बात हुई ना, तो सच कह रहा हूं, दिल को इतनी राहत मिली ना, इतना सुकून मिला। जानती हो ऐसा लगा जैसे बरसों बाद अपने दिल की गहराइयों में कदम रखा हो मैंने। कुछ तो है, और इस मिस्ट्री की गहराई तक मैं तो पहुंच के रहूंगा। फिर डैड क्या छुपाना चाहते हैं, फोटो वहां क्या कर रही है, उन दोनों के बीच जो कुछ भी है मैं पता लगा के रहूंगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जिसमें तुम ना हो। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जब मुझे ये नहीं पता कि मैं जिंदा हूं, मर गया हूं। मैं अपनी जिंदगी को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। प्रीता बेटा, यही तो जिंदगी है। हम तो इंसान हैं। ये संकट, ये पाने खोने का दर्द भगवान ने भी झेला। भगवान निष्ठुर नहीं है और सब इनके ही इशारे पे होता है। सच्चे दिल से साधना करो, आराधना करो। तुमने जो खोया है वो तुम्हें मिल जाएगा। कल महाशिवरात्रि है, शिव जी की पूजा करो। महाशिवरात्रि जिंदगी की हर काली रात्रि का अंत कर देती। कल वो रात्रि है जिस रात्रि शिव जी ने पार्वती से विवाह किया था। हमारे वेद, हमारे पुराण कहते हैं शिव जी को पाने के लिए माँ पार्वती ने कई जन्म लिए और फिर सती रूप में माँ पार्वती ने विवाह किया। बेटा, सच्चे दिल से भक्ति करो और भक्ति में इतनी शक्ति हो कि शिव जी खुद तुम्हारे पास आए और तुमसे तुम्हारी पत्नी को मिलाए। बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अगर ऐसा है तो भोलेनाथ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी पत्नी, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी प्रीता मुझे वापस मिल जाए। भोलेनाथ बड़े ही भोले। तुमने सच्चे दिल से आराधना किया है। अब देखना भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुमसे तुम्हारी अर्धांगिनी को जरूर मिलाएंगे। बोलो जय भोलेनाथ। बल्कि मैं वो ऑफिस जा रहा था तो सोचा तुमसे मिलते हुए जाओ, तुमसे बात कर लूं। ग्रेट, तो करो बात राजवीर, लेकिन जो बात है वही बात करना, इधर उधर की बातें नहीं। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मुझे तुमसे क्या बात करनी है। हाँ पलकी, मैं जानता हूँ, बट काम डाउन, रिलैक्स। रिलैक्स? सीरियसली राजवीर, मैं रिलैक्स नहीं होने वाली हूँ। हम दोनों को एक दूसरे की कही अनकही, देखी अनदेखी, सुनी अनसुनी हर बात पता होनी चाहिए राजवीर। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम दोनों को एक दूसरे के पास के बारे में सब पता हो। कई बार दो लोग साथ वक्त गुजारते गुजारते एक दूसरे को समझने लगते हैं। बट राजवीर, तुम्हारे पास की कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, तो वो बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए ना। हम दोनों में कोई राज नहीं हो सकता।
बल्कि देखो, तुमने कहा ना कि पास्ट की बात, अब पास्ट मतलब पास्ट है, पास्ट बीत गया, अब जो बीत गया उस पे बात क्या करना। बट बातों को घुमाओ मत राजवीर, मेरी पूरी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा तुम्हारे अतीत की कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुम्हें लगता है कि जो भी बात तुम्हें परेशान कर रही है तुम अपने दिल में रखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट कुछ ठीक नहीं होगा राजवीर। जब तुम परेशान होते हो ना तो उसका असर सीधा हमारे रिश्ते पर पड़ता है। वैसे ही पसंद करता हूँ, जैसे मतलब जैसे आप पसंद करती, बस वैसे ही। समझ गए। नॉर्मल नॉर्मल। ये लीजिए चाय। इतनी जल्दी? जल्दी? अब चाय जलानी थोड़ी थी, पकानी थी। नहीं, मेरा मतलब कैसे बन गई थी जल्दी? अरे अरे, संभाल के, चाय गरम है। चाय तो गरम ही पी जाती है ना, ठंडी करके क्या मजा आएगा चाय पीने का। ओ हाँ प्रीता जी, हॉस्पिटल से ना जल्दी आ जाइएगा, हमारी गली में महाशिवरात्रि की पूजा है। अरे महाशिवरात्रि की पूजा तो हमारे घर पे भी है। अच्छा प्रीता, तुम्हें आना है वहां पर। आई मीन टू से आप दोनों को आना है। प्लीज महाशिवरात्रि की पूजा में जरूर आना है। पूजा के लिए हम कैसे मना कर सकते हैं, लेकिन प्लीज आप ना ऐसे पूछे मत, क्योंकि पता नहीं मैं हॉस्पिटल से निकल पाऊंगी कि नहीं, या आ पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि आज तो मेरा हॉस्पिटल में दूसरा ही दिन है, तो मुझे टाइम पर जाना भी होगा और जल्दी भी नहीं निकल सकती। अच्छा ठीक है, फिर मैं जल्दी निकलती हूँ। अगर सब करना है तो टाइम से जॉब पर पहुंचना भी पड़ेगा ना। हाँ आप वो हाँ, अरे नहीं तो ड्रॉप कर। हाँ चल 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 चल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्लीज। ऐसे जरूरत नहीं। हे माता रानी, कितना प्यारा जोड़ा है। बस अब आप इनको ना जल्दी से मिला दो। दोनों को देख के लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। और करण जी तो कितना ख्याल रखते हैं प्रीता जी का। अब आपने इन दोनों की जोड़ी बनाई है तो कुछ सोच के बनाई होगी ना। बस माता रानी कुछ ऐसा करो कि ये दोनों बस मिल जाएं अब। करण सर को देखा है मैं, वो मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने छत पर भी देखा, वहां पर भी नहीं थे। हम लोग करण को ऐसे क्यों ढूंढ रहे हैं? हम उसे कॉल भी तो कर सकते हैं ना, वो खुद आ जाएगा। मम्मी जी, आप एक काम कीजिए, आप ही करण को फोन कीजिए, मैं नहीं करूंगी। खामखा कर मैंने फोन कर दिया और वो कोई ऐसी जगह हुआ जहां मैं नहीं चाहती वो हो, तो माँ बेटे के रिश्ते के बीच बहुत करवाहट हो जाएगी। आप फोन करके एक बार पूछ लीजिए ना, कहाँ है वो। राखी मॉम, करण आपसे बहुत प्यार करता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे आपको तकलीफ हो। कभी कभी प्यार भी इम्तिहान लेता है। वेल जेंटलमैन, ये सारे होटल्स और आसपास की ज़मीन छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। अगर इन सारी ज़मीनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास एक बहुत बड़ी ज़मीन बनती है, और उस बड़ी ज़मीन पर हम एक बहुत बड़ा आलीशान होटल बना सकते हैं। श्योर है? चल, ये डील में दम नहीं है। लेट्स गो। राजवीर, तू ये क्या बोल रहा है? दिस इज अ परफेक्ट डील फॉर अस। सब कुछ सेट है, हमें बस ये जमीन खरीदनी है। वी हैव टू मेक आवर न्यूएस्ट वेंचर ऑन दिस लैंड। क्या कीमत है इसकी? वेल, इन सारे होटल्स की कीमत है 205 करोड़। ओह गॉड, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तुम लोग कितनी बोली लगाओगे? 206 करोड़। 206.5 करोड़। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर पांडे, आप ये डील जीत गए। ये जमीन आपकी हुई, आप ही रखिए। What the hell? Yeah, no problem. Okay, fair.
डॉक्टर या आपने मुझे बुलाया? क्या डॉक्टर प्रीता, प्लीज टेक अ सीट ना। थैंक यू। डॉक्टर प्रीता, वैसे अगर आपने उस दिन कुछ और भी मांगा होता ना तो शायद आपको वो भी मिल जाता। जी मतलब? याद है आपको उस दिन आपने मुझसे कहा था कि अगर आपको कोई एज अ पर्सनल फिजियोथेरापिस्ट के लिए जॉब देंगी तो आप उसमें इंटरेस्टेड होगी। तो आपको वो जॉब मिल गई है। दरअसल मेरे एक फ्रेंड है, उनकी दादी को पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। एक्चुअली उनको आज ही से ट्रीटमेंट चाहिए। ओह ओके। देखिए अर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाएंगी और लोग भी बहुत अच्छे हैं। वैसे दादी हर किसी से अपनी फिजियोथेरेपी नहीं कराती है, उन्हें तो एक अच्छी फिजियोथेरापिस्ट चाहिए जो उनका अच्छी तरह से ख्याल रख के उनकी ट्रीटमेंट करे। और मुझे लगता है कि वो आप ही है। देखिए अगर आप हाँ कहें तो हाँ कहता हूँ, अदरवाइज जैसे आपकी इच्छा। वैसे हॉस्पिटल के बिहाफ पर तो मैंने उन्हें हाँ कह दिया है, बट मुझे आपका भी परमिशन लेना है। वैसे कोई इतनी जबरदस्ती नहीं है। अगर आप इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है तो नो प्रॉब्लम इन इट, बट मुझे लगता है कि आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग अच्छे हैं, काम अच्छा है और पेमेंट भी अच्छा दे रहे हैं। बताइए आपका क्या डिसीजन है? जो आपका डिसीजन है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए तो मैं बिल्कुल करूंगी और मेरी तरफ से हाँ है। ऑलराइट, ठीक है, मैं आपको उनका एड्रेस दे देता हूँ तो आप जाइएगा। ये लीजिए एड्रेस। एक्चुअली उनके घर आज महाशिवरात्रि की पूजा है तो आपको आज ही से वहां ज्वाइन करना है। और उनको क्या है ना, आज ही से फिजियोथेरापिस्ट की जरूरत है। वो क्या है ना, उनके घुटनों में, जोड़ों में, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके ट्रीटमेंट करने से उन्हें रिलीफ मिल जाएंगी। ओके श्योर, थैंक यू डॉक्टर। और क्या लगा तुम्हें? और कुछ नहीं, तुम नहीं बताना चाहते हो तो ना सही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो इंसान अपने पार्टनर के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर सकता वो उसके साथ अपनी लाइफ कैसे शेयर करेगा? बल्कि अभी तुमने कहा ना कि नहीं बताना है तो ना सही, तो फिर यही सही है, ना बताना ही सही है। और मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं रहूं। जब तुम भी चाहोगी तब दोनों रहेंगे। मैं कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूं बल्कि। ग्रेट, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो छोड़ दो ना मुझे, ब्रेकअप कर लो मेरे साथ। बल्कि तुम जानती हो, तुम सब कुछ जानती हो, उसके बाद भी ब्रेकअप की बात कर रही हो। जानती हो कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, उसके बाद भी ऐसी बातें कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसी बातें मत किया करो। हर्ट होता है मुझे बल्कि, यहाँ चुभता है मुझे। और क्या कह रही थी कि अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो भी चलेगा? सही है, नहीं है सही। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे लड़ो, झगड़ो, रूठो और हक से पूछो। हक से ही पूछ रही हूँ, बताओ क्या छिपा रहे हो? जानना है ना तुम्हें? वो करण लूथरा है ना, उनसे बहुत पुराना हिसाब चुकाना है मुझे। मैं हो क्या गया है राजवीर? तुम ऐसे नहीं थे। हिसाब चुकाना है, बदला लेना है, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? इन सारे चक्करों में तुम अपनी अच्छाई मत खो दो। मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी कोई गलती करो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं बल्कि। तुम्हें सच जानना है ना तो सुनो। वो मिस्टर करण लूथरा, उन्होंने मेरी माँ को हर्ट किया था। बहुत सालों पहले उन्होंने मेरी माँ को बहुत हर्ट किया था। बस इसके आगे और मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, और बेहतर होगा कि तुम मुझसे पूछो भी ना। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। बल्कि अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो ना तो बस मेरे साथ रहो, मेरा हाथ थामे रहो। सुना पंडित जी ने क्या कहा? आज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और छोड़ने की बात तो बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि जहाँ भगवान का आशीर्वाद होता है ना, वहाँ छोड़ने की बात नहीं होती। और बल्कि आज शुभ रात है, तो क्यों ना हम एक दूसरे से कुछ वादे करें। वादे? कैसे वादे? बल्कि हमारे बीच जब भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ना कि हम लड़ेंगे झगड़ेंगे और फिर ये सोचेंगे कि प्रॉब्लम क्यों हुई और किसके वजह से हुई। हम हमेशा हम बन के रहेंगे। गलती मैं करूं या गलती तुम करो, दोनों मिलके उसे सॉल्व करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हमारे रिश्ते से बढ़कर नहीं होगी। हमारा रिश्ता सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर। और कोई प्रॉब्लम की वजह से हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को हर्ट हो। बस मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो। किया वादा। चलो अब जल्दी से तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी भी मेरे साथ गलत बर्ताव नहीं करोगे। क्या? मैं? मुझे पता है तुम ऐसे नहीं, पर राजवीर मैंने ना देखा है कि पार्टनर्स ना वक्त के साथ बदल जाते हैं। अब जैसे शौर्य शनाया को ही देख लो, वो कैसे शनाया को बार बार नीचा दिखाता है, उसका मजाक उड़ाता है। ये मजाक मजाक में जोक कब डिसरिस्पेक्ट बन जाता है और कब सामने वाले को बुरा लग जाता है ना, एक इंसान रियलाइज नहीं कर पाता है। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, तुम हर इंसान का एक समान रिस्पेक्ट करते हो। एंड आई रियली लाइक दैट अबाउट यू। तुम कभी भी शौर्य की तरह कड़वी बातें करना, लोगों को नीचा दिखाना, ये सब मत करना। तुम जैसे हो वैसे अच्छे। और मैंने ही आज पागलों की तरह ये ब्रेकअप वेकअप की बातें कर ली, लेकिन आज के बाद हम कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे और एक दूसरे को छोड़ने की बातें नहीं करेंगे। अब रिश्ता बनाया है तो निभाएंगे भी। वादा वादा वादा। वादा वादा। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, शिवाय शंकरा। शौक लगा ना? मुझे भी लगा था। मुझे इतना जरूर पता है कि उसने ये डील जानबूझ के हारी है, बट आई डोंट नो व्हाई। मुझे समझ नहीं आ रहा। बट हमें ना और चांसेस नहीं लेने चाहिए। हमें इसे अभी के अभी कंपनी से निकाल देना चाहिए। वी नीड टू फायर हिम। नहीं शौर्य, मैं शौक नहीं हूँ। हाँ, इस बात तो जरूर शौक हूँ कि राजवीर इतना ब्रिलियंट होते हुए, बिजनेस में इतना अच्छा होते हुए वो ये डील कैसे हार गया। हाँ, इस चीज में मैं जरूर शौक हूँ। और वैसे भी ये बिजनेस है, इसमें हार जीत चलती रहती है। हमेशा तो हम नहीं जीत सकते ना। इट्स ओके। डैड, बात वो नहीं है। उसने भी यही कोई एक्सक्यूज दिया था कि बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। बट बात ये है ना डैड कि ही जस्ट शौर्य, तुम राजवीर को गलत समझ रहे हो। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिजनेस है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। इट्स ओके, जस्ट चिल। तो बड़े भोले थे, महायोगी, महाजोगी, अघोरी और तपस्वी। उन्हें क्या पता था कि दूल्हा कैसे बना जाता है। वो तो वही भस्मी अवतार में चले आए और अपने साथ लाए असुर, दैत्य, भूत और प्रेत, वो भी भोलेनाथ की तरह भस्म रमाए हुए। इतनी घोर बारात और दूल्हे का ऐसा स्वरूप कि गले में नर मुंडों की माला और सर्प लिपटे हुए। सभी देवता देखकर हैरान हो गए। और तो और वहाँ की महिलाएं डर के मारे भाग गई। अब भोलेनाथ के इस रूप को पार्वती जी की माता मैनावती नहीं कर पाई स्वीकार और उन्होंने अपनी कन्या पार्वती का हाथ भोलेनाथ के हाथ में देने से कर दिया इनकार। तब जाकर पार्वती ने भोलेनाथ से अनुरोध किया। अब पार्वती जी का अनुरोध भोलेनाथ कैसे नहीं मानते, वो मान गए। फिर क्या था, सभी देवताओं ने क्या अद्भुत दृश्य दिखाया और भोलेनाथ को दूल्हे के रूप में सजाया। भोलेनाथ का वो भुवन मोहक दिव्य रूप देखकर मैनावती जी देखती रह गईं और उन्होंने उसी क्षण भोलेनाथ को अपनाया। तब जाकर शिवरात्रि की रात भोलेनाथ और सती के पवित्र प्रेम की पराकाष्ठा का अद्भुत मिलन हुआ और सभी देवताओं की उपस्थिति में
महाशिवरात्रि की महारात्रि में महापार्वती और महाशिव का महाविवाह संपन्न हुआ। तो आज हम इस शिव कथा को दृश्य के रूप में देखते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। साक्षात भोलेनाथ बाबा, बाबा। भोलेनाथ की जय हो। बाबा, मैंने आपकी कथा इतने ध्यान से सुनी कि आप प्रसन्न हो गए और मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। बाबा, आप मुझे ही दिख रहे हैं सबको? बहुत नादान बालक है, सबको साक्षात दिखाई दे रहा हूँ बालक। माँ पार्वती भी आ गई। माँ, आप भी आ गए। माँ, माँ, मुझे दिख रही है सबको? हाँ बालक, सभी को। हम यहाँ आए हैं महाशिवरात्रि की ओर रात जगाने, शिव लीला रचाने। बोलो बालक, क्या इच्छा है तुम्हारी? बाबा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बोलो हर हर महादेव। आओ गिरीश आओ। मैं इसी सरप्राइज की बात कर रहा था आपसे। यही सरप्राइज मैंने प्लान किया है। जैसे राम जी की कहानी देखने के लिए हम रामलीला देख जटाभुजं कपिङ्गलं स्फुरत्कणामणि प्रभावरत्नकुङ्कुमं प्रवर्तयन्तीरं वदामि सुन्दरस्फुरत्वपुत्तरीयमेरुते तदो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, चली जाओ यहाँ से। एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट। मॉम, प्रीता कहीं नहीं जाएगी। प्रीता यहाँ पर दादी के लिए आई है। डॉक्टर प्रीता, डॉक्टर प्रीता यहाँ पर दादी के घुटने के ट्रीटमेंट के लिए आई है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, राइट? राइट।
क्या हुआ, आप मुझसे नाराज है क्या? क्योंकि आप मुझे ऐसे जाने के लिए कह रही हैं, इसलिए पूछा। प्रीता, एक मिनट जरा, एक मिनट आना। देखो, एक्चुअली मेरी फैमिली ना यहाँ पर तुमको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आज मैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट को यहाँ पर लेकर आऊंगा, इसलिए ये सब लोग ना शॉक में हैं। ओके, बाकी एवरीथिंग इज नॉर्मल। माता पार्वती, विवाह के इस मंडप में आपका स्वागत है। आप अपने स्थान पर विराजिए। शिवजी और पार्वती जी का विवाह? मतलब जैसे शिवरात्रि में होता है, मतलब वो शिव महिमा, रामलीला की तरह। अरे वाह! आइए हम सब मिलकर विवाह की विधि देखते हैं। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझ सकती हूँ। वो वैसे भी कोई भी पेशेंट चाहता नहीं है ना कि कोई डॉक्टर उससे असाइन हो जाए और हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमे। रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है ना, तो इसलिए वो पसंद नहीं कर रहे होंगे कि डॉक्टर यहाँ घर में उनके सामने रहेगी, है ना? तो डोंट वरी, आप जाकर अपनी फैमिली को समझा दीजिए प्यार से। हाँ। तब तक मैं ये शिव जी की कहानी देख लेती हूँ। बहुत बड़ी। थैंक यू। क्या हुआ? तू इतना टेंस क्यों लग रहा है? क्या हुआ? बोलेगा कुछ? वो मेरे को क्या लगता है ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, नहीं? अरे माँ, बता दो इसे कि क्या हो रहा है। नहीं, क्या हुआ है? मतलब क्या माँ कहाँ है? माँ ठीक है ना? हाँ, तुम्हारी माँ एकदम ठीक है। माँ! 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 तुम्हारी माँ घर पे नहीं है। हाँ, दिख रहा है घर पर नहीं। माँ गई कहाँ? अरे वो उनको बहुत अच्छा ना जॉब मिला है। हाँ, वो मुझे पता है कि उन्हें हॉस्पिटल में जॉब। अच्छा, तो माँ हॉस्पिटल गई है? नहीं, वो हॉस्पिटल वालों ने ना तुम्हारी माँ को कहीं, मेरा मतलब एक अच्छे घर में जॉब दिलाया है, फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब, तो वहीं गई हैं। घर में भेजा है? मतलब कौन से घर में भेजा है? किसके घर में भेजा है? लूथरा हाउस। ओनो, माँ लूथरा हाउस में? और माँ को तो कुछ याद भी नहीं। अनजाने में ही सही वो अपनी सौतन के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाएंगी। नहीं, मैं माँ को वहां नहीं रहने दूंगा। मैं अभी वहां जाऊंगा और माँ को साथ लेकर आऊंगा। हेलो, हाँ मिस्टर पांडे बोलिए। राजवीर, तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, हमें अपने प्लान का अगला स्टेप तैयार करना है। मिस्टर पांडे, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं किसी काम में फंसा हूँ। राजवीर ऐसे कैसे मना कर सकता है? करण लूथरा को बर्बाद करना उसका सबसे बड़ा मकसद है। उससे बड़ा क्या काम आ सकता है? मुझे इस लड़के पे शक होने लगा है। इस पे आंख बंद करके मैं भरोसा नहीं कर सकता। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। बहुत अच्छा हुआ कि आप मुझे यहाँ लाए। इस घर में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। और दादी की सेवा करने को मिल रहा है। मतलब आप भी तो मेरी दादी की उम्र की ही है ना, तो मेरी दादी जैसी ही हुई। तो आपकी सेवा करूंगी तो आशीर्वाद भी तो मिलेगा। प्रीता, तुम एक काम करो, तब तक दादी के पैर चेक कर लो, मैं इनके पेपर्स ले
I mean, इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ले आता हूँ। ओके। मैं नहीं चल पाऊंगी। अच्छा, मैंने तुझे बोला था ना कि ये अच्छी डॉक्टर है ही नहीं। एक पेशेंट को समझ में आता है कि एक डॉक्टर कैसा होता है। प्रीता, ये दादी की रिपोर्ट्स है। इसकी जरूरत नहीं है। दादी के पैरों को छूकर ही मुझे पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। काफी तकलीफ होती होगी ना, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अच्छे से ट्रीटमेंट कर दूंगी। आई एम कॉन्फिडेंट। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने पहले भी आपका ट्रीटमेंट किया है। करीना दी, मैं प्रीता को इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसे यहाँ देखना भी नहीं चाहती। राखी जी, इट्स ओके। प्रीता अपनी याददाश्त खो चुकी है और वैसे भी वो यहाँ माँ की फिजियोथेरेपी के लिए आई। देखिए ना, अभी डॉक्टर ने क्या कहा सुना ना आपने? आप प्लीज कुछ मत कहिए उससे। वो अपना काम करेगी, उसे अपना काम करने दीजिए। वैसे भी उस बेचारी को कुछ याद नहीं है, उसकी याददाश्त खो चुकी है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कोई चीजें याद है या नहीं याद है। वो अपनी याददाश्त खो चुकी है या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता महेश जी। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो लड़की मेरे लिए, परिवार के लिए, मेरे करण के लिए सही नहीं है। वो जब भी आती है अपने साथ दुखों का पहाड़ ले आती है, मुसीबतें ले आती है इस घर के लिए। पता नहीं अब अगर आ जाएगी तो अपने साथ और क्या नया ले आएगी। नहीं नहीं, मैं प्रीता को यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और रही बात मम्मी जी की ट्रीटमेंट की ना, तो करीना दी, हॉस्पिटल में और भी फिजियोथेरेपिस्ट है, हम किसी और को ले आ सकते हैं, है कि नहीं? एक प्रीता ही जरूरी थोड़ी ना इस घर के लिए। राखी जी, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? बताया कि प्रीता जी आपकी वाइफ है। आई मीन, जब उस दिन मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा था तब मुझे सब पता नहीं था। जी, मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन आपका यहाँ पे आना बहुत जरूरी था। थैंक यू, आप यहाँ पर आए, सारे फैमिली मेंबर्स को आपने प्रॉब्लम एक्सप्लेन की, अच्छे से एक्सप्लेन की। आई एम रियली थैंकफुल डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बट लिसन मिस्टर लूथरा, आई नो कि आप प्रीता जी की यादें वापस लाना चाहते हैं, बट आई मस्ट से कि आप एक बहुत ही समझदार इंसान हैं और उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहूँगा कि उनकी याददाश्त वापस लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें उनकी पुरानी वाली लाइफ की सिचुएशन में डालना पड़ेगा, बट वेरी सॉफ्टली। उन्हें कुछ भी याद दिलाने के लिए फोर्स मत कीजिएगा प्लीज। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रीता को यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि वो उसी माहौल में रहे, उन्हीं फैमिली मेंबर्स के साथ में रहे जिनके साथ वो पहले रहा करती थी। अच्छा, मुझे तो दिया ही नहीं प्रसाद। अरे तो जल्दी जाइए और प्रसाद ले लीजिए और एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए। पर पुत्र, मैंने दर्शन कर लिए और मैंने पूजा भी देख ली। तुम्हारा बाद में जाऊंगी। दादी, मैं कह रहा हूँ आज की रात बहुत बड़ी रात है, शिवरात्रि, और आपने प्रसाद भी नहीं लिया। अब हो सकता है कि शिव गौरी आपको प्रसाद के बहाने अपने पास बुला रहे दर्शन देने के लिए, तो आई थिंक आपको जाना चाहिए। अच्छा, बात तो ठीक ही कह रहा ना। चल पुत्र, चलते हैं। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। मैंने पट्टी भी कर दी है, आप घबराना नहीं। ये राजवीर दादी को नीचे क्यों भेज रहा है? अब क्या करने वाला है? कहीं प्रीता को? नहीं 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 नहीं, ये प्रीता को यहाँ से नहीं ले जा सकता, क्योंकि प्रीता तो यहाँ जॉब पर है। और इसके दिमाग में सवाल जरूर होगा कि हम सब प्रीता को कुछ बता क्यों नहीं रहे कि वो इस घर की कभी बहू थी। आओ दादी। दादी, एक बात बताऊं? लोगों को ना आज में जीना चाहिए। यादों के सहारे जीने का क्या फायदा है? हाँ। जैसे हमारे घर के लोग हैं, वो आज में जीते हैं, प्रेजेंट में। तुझसे बात भी करनी थी, दिल खोल के तुझसे बात भी नहीं करी जब से ये जॉब ज्वाइन करी। वैसे अच्छा हुआ ना कि मुझे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब मिली है। इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे लोग हैं,
इतना प्यारा परिवार है। देख कितने अच्छे से कितनी बड़ी पूजा कर रहे हैं, है ना? पता नहीं क्यों जब से मैं तो यहाँ आई हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने ही घर में हूँ। मतलब एक शांति है, एक सुकून है। क्या बताऊँ। और दादी का ख्याल रखने में तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे अपनी खुद की दादी है। इतनी खुशी मिल रही है। हाँ माँ, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी आप मेरे साथ घर चलिए। क्या? मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ घर चलिए। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर कोई भी जॉब करें, तो प्लीज माँ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप घर चलिए। क्या बात कर रहा है तू? तुझे बताया है ना, आज तो पहला दिन है जॉब का। ऐसे कैसे सबको छोड़कर घर चलूं? माँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरे कहने का कुछ मतलब होता है, राइट? मैं नहीं चाहता आप यहाँ पर कोई भी काम करें, तो प्लीज चलिए। तू नहीं चाहता कि मैं जॉब करूं? ये बात तो हमारी हो गई थी ना। मैंने तुझे कहा था कि ये काम मुझे पसंद है। अरे मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और किसी को ठीक करना, उनको तकलीफ से बाहर निकालना, यही मेरा काम है। और यही काम करने में मुझे खुशी मिलती है, तो ऐसे कैसे छोड़ दूं? माँ बहुत हो गया, अब आप मेरे साथ घर चल रही है बस, और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप चलिए प्लीज। तू रुक जा पहले। इतना कह रहा है कि घर चलिए घर चलिए, जरूर कोई बात है। बात क्या है? तू क्यों चाहता है अचानक से कि मैं ये जॉब ना करूं? हाँ, क्यों चाहता है कि मैं दादी का ख्याल ना रखूं? बात क्या है? तेरे मन में पक्का कोई बात है, तू ऐसे ही कोई बात नहीं कहता है। जो भी बात है मुझसे बात कर और मुझे बता, क्या है? ऐसा क्या है जो तुझे पता है मुझे नहीं पता है? हाँ? आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। जब जीजू कोमा से बाहर आ गए तो उन्होंने एक बार भी तुझे और भी को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। अब चुपचाप क्यों खड़ा है? तुझसे कुछ पूछा है ना, तू कुछ बोल रहा है तो उसको जस्टिफाई भी तो कर। मुझे ये घर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। तो